जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। इसमें मैंने बहुत सारे इनपुट डिवाइस के नाम के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कितने प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपको कीबोर्ड। और मैंने कीबोर्ड के बारे में बताया भी था कि कीबोर्ड में टोटल जो बटन की जो संख्या होती है, मैंने आपको बताया था 107 कीज पाए जाते हैं कीबोर्ड में। 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि हर एक बटन का प्रयोग हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे कि ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर जो हमारे सामने दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारा बटन आपका दे रखा है और यहाँ पे फंक्शन की भी लिखा हुआ है। F1 से लेकर के F12 तक इसको फंक्शन की नाम दिया जाता है। मैंने कल की क्लास में बताया था। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको हम एस्केप की के नाम से जानते हैं, जिसका वर्क होता है करंट प्रोसेस को कैंसिल करना। जैसे कि मान के चलिए मैंने विंडोज बटन दबा दिया कीबोर्ड से, ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो इसके बटन दबा करके इसको हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें विंडोज बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद से जैसे कि मान के चलिए कि इस ऑप्शन को अगर हमको हटाना है तो इसके बटन दबा करके हम इसको हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन, अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दिया और यहाँ से मैंने कीबोर्ड का सॉरी, यहाँ पे मैंने टाइपिंग माउस ओपन कर ली है। अब यहाँ पे पुनः हमारे दिमाग में आइडिया हमको टाइपिंग नहीं करना है तो इसको एस्केप बटन दबा करके आप इसको हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके एस्केप बटन का प्रयोग होता है। अगला, इसमें जो और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें आपका सिंबल भी दिया हुआ है। बहुत सारे सिंबल का नाम भी यहाँ पे दिया है। किस सिंबल का क्या नाम होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल दिया है, @ का सिंबल आपका दिया है, हैच का सिंबल दिया हुआ है। ये सिंबल लिखने के लिए कैसे आप लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे सर्च बटन पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटपैड। क्या सर्च करना है? नोटपैड। यहाँ से नोटपैड की सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब यहीं पे आपको एक एक करके सारा का सारा सिंबल की आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करिएगा, यहाँ पे एक ही बटन पे दो ऑप्शन आपका दिए होंगे, नंबर भी दिया है, सिंबल भी दिया है। तो अगर आपको सिंबल लिखना होगा तो इसके साथ आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है ना? शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो एडेड का सिंबल आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो हैच का सिंबल आ जाएगा। लेकिन कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जो है नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब जैसे ही आप शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल आएगा। शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो @ का सिंबल आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो हैच का सिंबल आएगा। शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे तो एंड का सिंबल, डॉलर का सिंबल आएगा। शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल आएगा। तो ये सिंबल लिखने के लिए हम आसानी तरीके से शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है, अगला ऑप्शन जो दिया है आपका, ये है आपका टैब। तो टैब का क्या प्रयोग है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ जाइए और यहाँ से मैंने नाम टाइप कर दिया स्पेस दे करके, यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया राज, और बीच में हम चाहते हैं लॉन्ग स्पेस मिल जाए, इसके लिए हमको टैब दबाना होता है। क्या दबाना है? टैब बटन दबाना है। फिर यहाँ पे दूसरा नाम यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, फिर टैब दबाएंगे, फिर इतना स्पेस मिल जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो टैब का प्रयोग लॉन्ग स्पेस देने के लिए किया जाता है। और इसका एक और भी प्रयोग है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा, यहाँ पे आप टाइप करिएगा एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। ओपन कर लीजिएगा इसको, यहाँ से ब्लैंक पेज भी ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ से अगर आपको जो है दूसरे नंबर के स्लाइड मतलब दूसरे नंबर के सेल में आपको जाना है तो टैब बटन दबा करके यहाँ पे दूसरे नंबर के सेल में आप जा सकते हैं। फिर यहाँ से टैब दबाइएगा, फिर अगले सेल में आ सकेंगे। फिर ऐसे टैब बटन दबा कर एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए
हमको टैब बटन प्रेस करना होता है, वो भी एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से जो तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये है आपका कैप्स लॉक। और कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है, कैपिटल लेटर लिखने में किया जाता है। जैसे क्या करिएगा, यहाँ पे सिंबल भी दिया, देखिए जैसे कि यहाँ पे मात्र एक ही सिंबल चल रहा है ना, देखिए कीबोर्ड में, जैसे ही कैप्स लॉक दबाएंगे तो एक और सिंबल आपका चल जाएगा। अगर ये सिंबल इनेबल रहेगा तो आप ये समझिए कि सारा का सारा लेटर आपका कैपिटल लेटर में टाइप होगा। एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो भी लेटर आप टाइप करेंगे, ये सारा का सारा आपका कैपिटल लेटर में टाइप होता है। ठीक है ना? स्पेस दे करके और यहाँ पे अपने हिसाब से कैपिटल में आप इसको टाइप कर सकते हैं। ये हमारी कैप्स का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद से जैसे कि मान के चलिए, अब इसमें अगर आपको स्मॉल भी लिखना होगा तो स्मॉल कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर आप कैप्स लॉक को चालू करेंगे तो सारा का सारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल भी लिखें तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है। देखिए, अगर आप शिफ्ट के साथ, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे आर दबा दिया तो कैपिटल लिख लिया है, क्योंकि कैप्स लॉक क्या है? चालू। और वही शिफ्ट के साथ कोई भी बटन हम प्रेस करेंगे, सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। समझ में आ रहा है? अगर कैप्स लॉक चालू रहेगा, उस केस में अगर हमको स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर कैप्स लॉक बंद रहेगा, उस केस में अगर आपको स्मॉल कैपिटल लेटर टाइप करना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो स्मॉल लिखेगा कि कैपिटल? बोलिए, स्मॉल की कैपिटल? स्मॉल लिखेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो, नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो, तो शिफ्ट के साथ पहला अक्षर यहाँ पे प्रेस करेंगे, कैपिटल आ जाएगा। और बाकी वैसे प्रेस करेंगे तो सारा का सारा स्मॉल लेटर में है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अभी शिफ्ट का मैंने क्या को प्रयोग बताया? शिफ्ट का मैंने दो प्रयोग बताया। पहला प्रयोग सिंबल लिखने के लिए मैंने बताया, ये सिंबल लिखने के लिए। और दूसरा प्रयोग स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए। अब एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया शिफ्ट के बारे में कि शिफ्ट का क्या क्या प्रयोग है। तो शिफ्ट का पहला प्रयोग मैंने बताया सिंबल लिखने के लिए, सारे सिंबल के हम लिख सकते हैं शिफ्ट के माध्यम से। प्लस शिफ्ट का प्रयोग अगर कैप्स लॉक बंद है तो कैपिटल लेटर लिखने में किया जाता है। शिफ्ट का प्रयोग अगर कैप्स लॉक चालू है तो स्मॉल लेटर लिखने में किया जाता है। बाकी ये जितना भी आपका अल्फाबेटिकल दिख रहा है, इन सबको हम अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। ये सब हमारे अल्फाबेटिकल की होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब अल्फाबेटिकल की होते हैं। इसके बाद से यहाँ पे शिफ्ट का और भी क्या प्रयोग है? अभी शिफ्ट का मैंने दो ही प्रयोग बताया है ना, शिफ्ट का और भी क्या प्रयोग है देखिए मैं दिखा रहा हूं। इसके लिए क्या करिएगा, देखिए शिफ्ट का और भी प्रयोग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर्च पे आइएगा और सर्च पे आने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा वर्ड पे। कहाँ पे आना? वर्ड पे आ जाइएगा। वर्ड पे आने के बाद यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अब इसमें आपको किसी टेक्स्ट को टाइप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पडरौना। और हम चाहते हैं कि पूरा टाइप जितना भी मैंने डेटा टाइप किया है ये सारा का सारा कैपिटल लेटर में हो जाए। तो सिलेक्शन करिएगा और शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। शिफ्ट F3 दबाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा, शिफ्ट F3 दबाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा। ये तीन केस में चेंज होता है। अभी पूरा कैपिटल दिख रहा है ना, पुनः शिफ्ट F3 दबाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा, फिर शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो सेंटेंस केस में हो जाएगा। ये केस को हम चेंज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करके। अब इसके बाद से आप क्या करिएगा कि यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर पॉइंट। क्या सर्च करना है? पावर पॉइंट। अभी आप यहाँ से पावर पॉइंट ओपन करेंगे और आपने इस पेज को बड़ा कर लिया। अब इसी को, जैसे कि मान के चलिए कि आपने यहाँ पे जो स्लाइड आपने ओपन किया है, इसी को अगर आपको बड़ा करना है तो शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा के बड़ा कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए F5 मतलब क्या, तो यहाँ पे जो फंक्शन की आपका दिया है, ये जो फंक्शन की आपका दिया हुआ, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो पेज हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, स्लाइड हमारा शो हो जाता है।
जैसे यहीं पर शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये स्लो मतलब ये स्लाइड हमारा बड़ा हो जाता है, कुछ ऐसे दिखेगा। पुनः नॉर्मल करने के लिए इसके बटन दबा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शिफ्ट का प्रयोग होता है। इसके बाद से एक और इसका प्रयोग है, शिफ्ट के साथ यदि हम एरो की बटन प्रेस करते हैं तो हमारा डेटा सिलेक्शन हो पाता है। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइएगा, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये आपका डेटा सिलेक्शन हो पाएगा। हो रहा है। आप कर्सर को अगर आप यहाँ पे रखे हैं तो शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये हमारा शिफ्ट का प्रयोग होता है। अगला क्या प्रयोग दिया है, तो अगला इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका CTRL, शॉर्ट में लिखा हुआ है CTRL, और इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल। इसका पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोल होता है, CONTROL, कंट्रोल होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शॉर्टकट की में किया जाता है। इसका 3 प्रयोग है, देखिए। जैसे क्या करिए, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है ना। अब कंट्रोल के साथ जो माउस आपका स्क्रॉल व्हील दिया है ना, जो ऊपर नीचे करने का काम करते हैं, इसी के साथ अगर आप कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो फोल्डर की आइकन छोटा बड़ा होता है। देखिए, छोटा बड़ा हो रहा है ना। और एक और इसका वर्क है, जैसे कि आप दिस पीसी में चले आइएगा, दिस पीसी वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इतना सारा फोल्डर दिख रहा है ना, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप डेटा को सिलेक्शन भी कर पाते हैं। देखिए, आप डेटा को सिलेक्शन भी कर पाते हैं। ये हमारी कंट्रोल का प्रयोग होता है। और कंट्रोल का एक और भी प्रयोग है, आप यहाँ पे MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आप आ जाइएगा। जैसे इसको आपने सिलेक्शन किया, फिर कंट्रोल बटन दबा करके इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन, यहाँ से कलर भी चेंज करेंगे तो इतना ही का कलर चेंज होगा। देखिए, बोल्ड भी करेंगे तो इतना ही वर्ड आपका बोल्ड होगा। समझ में आ रहा है, तो ये हमारी कंट्रोल का प्रयोग होता है। और कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। जैसे कंट्रोल A दबाएंगे तो आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल U दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, पुनः कंट्रोल U दबाएंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हट जाएगा यहाँ से। तो ये सारा का कंट्रोल का बटन का प्रयोग होता है। कंट्रोल का बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए, इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ पे विंडोज बटन आपका दिया है। देखिए, इस बटन का नाम विंडोज बटन होता है, ये विंडोज बटन होता है। इसका प्रयोग क्या है, तो इसका भी प्रयोग ज्यादा मात्रा में शॉर्टकट की में किया जाता है। जैसे अगर आप विंडो+CL दबाएंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे इंटर करिए, फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल करके आप इसको ओपन करिए। समझ में आ रहा है ना। और विंडो के साथ R बटन दबाएंगे तो रन कमांड ओपन हो जाता है। यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। मैंने एक्सेल ओपन कर दिया, ठीक है। इसी के साथ अगर आप विंडो के साथ D बटन दबाते हैं तो ये आपका प्रेजेंटेशन मिनिमाइज हो जाता है। फिर विंडो के साथ D बटन दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाता है। विंडोज D दबा करके मिनिमाइज और विंडोज D दबा करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद से अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका अल्ट बटन। और एक और भी विंडोज का प्रयोग है, जैसे ही विंडोज बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, सर्च वाला ऑप्शन। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका अल्ट। और अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। और इसका भी 3 प्रयोग है। जैसे अल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज आपका चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लैंग्वेज क्या दिया है, इंग्लिश दिया है ना, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज दिया है ना।
अगर हम चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में हो जाए तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा करके इसकी लैंग्वेज को हम हिंदी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आ गई। पुनः इंग्लिश में करना है तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के इंग्लिश में हम ले सकते हैं। और प्लस अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है वो 1 बाय 1 करके पूरे सॉफ्टवेयर आपके क्लोज हो जाएंगे। देखिए इतना सॉफ्टवेयर है ना, मैंने अल्ट F4 दबाया, देखिए नोटपैड की सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगी। अल्ट F4 दबाएंगे MS वर्ड की सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगी। अल्ट F4 दबाएंगे एक्सेल की सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगी। अल्ट F4 दबाएंगे तो MS पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अब अल्ट F4 दबाएंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अल्ट के साथ F4 का ही प्रयोग होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन किया है तो 1 बाय 1 करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं और लास्ट में अपने सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, यहां से हम ओपन कर लेते हैं इसको। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका स्पेस बटन। स्पेस का क्या प्रयोग है, तो जैसे हम यहाँ पे विंडो प्लस आर दबा करके और यहाँ से हम जो है नोटपैड मैंने ओपन कर ली, नोटपैड मैंने ओपन कर ली। अभी मैंने आपको बताया ना नोटपैड के बारे में। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया राकेश और यहाँ पे किसी और नाम को लिखना है तो स्पेस आपको देना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर स्पेस दीजिए, फिर आप यहाँ से दूसरा नाम यहाँ पे दे सकते हैं, स्पेस दे करके हो जाएगा। तो ये आपके स्पेस बटन का प्रयोग होता है। अगला क्या ऑप्शन दिया है, देखिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ये कंट्रोल अल्ट शिफ्ट है वैसे इधर भी कंट्रोल अल्ट शिफ्ट दिया हुआ है। देखिए ये दोनों का प्रयोग एक ही जैसा होता है। जो काम आपका शिफ्ट का ये होगा वही ये भी आपका काम करेगा, वही शिफ्ट काम करेगा, वही कंट्रोल भी काम करेगा, वही अल्ट भी काम करेगा और वही विंडोज वाला बटन भी काम करता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इतने सारे बटन आपके दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे कि शिफ्ट हो गया, आपका कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, आपका विंडोज हो गया, वही सेम सेम बटन राइट साइड में भी आपका दे रखा है। इसके बाद से हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बटन दिया है जिसका नाम है इंटर बटन, दिया है ना। तो इंटर का क्या प्रयोग होता है, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, विंडोज बटन प्रेस करके और यहाँ से मैंने विन वर्ड ओपन कर लिया, या आप यहीं पे सर्च कर लीजिएगा, केवल वर्ड टाइप करेंगे तो भी आपके सामने वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड के पेज पे आने के बाद यहाँ पे एक शॉर्टकट की होता है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इक्वल ग्रैंड, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज का सिंबल लगाएंगे और इंटर करेंगे तो आपके सामने 5 पैराग्राफ ओपन होता है। बस कैसे करना है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे RAND और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करेंगे तो 5 पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको इंटर के बारे में आपको समझना है। अब हम ये चाहते हैं कि पहले और दूसरे लाइन के बीच में एक 2 लाइन का स्पेस मिल जाए, तो कर्सर को यहाँ पे ला करके रखेंगे और यहीं पे इंटर बटन दबाएंगे, स्पेस मिलता जाएगा। ठीक है, पुनः स्पेस मिलता जाएगा। और पुनः पहले की अवस्था में अगर आपको जाना हो तो यहाँ पे देखिए बैक स्पेस भी ऑप्शन आपका दिया है, बैक स्पेस भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना। यहाँ पे अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं और यहाँ पे आप चाहते हैं कि पहले की अवस्था में आ जाएं तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पहले की अवस्था में आ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो जाएगा प्रैक्टिकल। बस एंटर बटन दबा के हम यहाँ से स्पेस बढ़ाते हैं और बैक स्पेस दबा करके पुनः हम पहले की अवस्था में चले जाते हैं। तो बैक स्पेस का 2 प्रयोग है। अगर आप कर्सर को यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ से अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा लाइन ये मिटकता हुआ चला जाएगा। ये भी बैक स्पेस का प्रयोग होता है। मतलब लेफ्ट साइड से जितने भी उसको टेक्स्ट मिलेंगे उन सबको डिलीट करने का काम आपका बैक स्पेस करता है। यस, अब तो कुछ मिलेगा नहीं लेफ्ट से तो यहीं पे रुक जाएगा। फिर कर्सर को आप यहाँ पे लेके आइए
अब यहाँ से बैक स्पेस दबाइए, देखिए सब डिलीट होगा, हो जाएगा। तो ये आपके बैक स्पेस का प्रयोग होता है। यहाँ तक मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब केवल फंक्शन की छूटा हुआ है और ये वाला ऑप्शन आपका छूटा हुआ है। चलिए पहले इसके बारे में लिख लीजिए, उसके बाद से बता रहे हैं।